हिप हिप हुर्रे। ने बुलाया और हम चले आए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ वीआईपी, बट अभी हम वीआईपी डिनर करने जा रहे हैं। बाकी सबका डिनर देखो वहाँ पे हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है एसबीआई का बर्थडे, दैट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे। तो ये कॉर्पोरेट इवेंट मैंने कोरियोग्राफ कराया है, इसलिए आज मैं जा रही हूँ। आज हमारा इवेंट है, लेट्स गो। मैं बहुत लेट हूँ। हम सबको पहुंचना है अभी जनपद, और यहाँ पे एसबीआई की गाड़ी आ गई है मेरे को लेने के लिए। एक आध घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी। हमें वहाँ पे सिर्फ डांस रिहर्सल करने के लिए जाना है स्टेज में। सो दिस इज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, और अभी ये न्यू ही बना हुआ है। इसका एक्सटीरियर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है अंदर। ओके, सो दिस गेट इज क्लोज्ड। और पता सुबह तक इतना अच्छा मौसम हो रखा था, अब यहाँ पे धूप आ गई है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एंट्रेंस। और यहाँ पे मन कर रहा है ना कि इतने सारे रील्स से बना दूं, पर नहीं बना सकती। ओके, सो दिस इज द एंट्रेंस। 7 दशक देश के साथ बहुत अच्छी डेकोरेशन करी हुई है। हम तो रेड कारपेट से होके एंट्री करेंगे। थोड़ा तो भाई खुद को स्पेशल फील कराना बनता है। एंड आई एम एंटर्ड, एंड वाओ कितना सुंदर है। ये जो 3D पार्लियामेंट की पिक्चर बनाई हुई है, वाओ। एंड यहाँ पे स्टैचू भी है डॉक्टर अंबेडकर जी का। और ये पूरा ऑडिटोरियम का एक ओवरव्यू टाइप ऑफ मैप है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। चलो अब अपने बाकी मेंबर्स के पास चलते हैं। यहाँ पे ये सब भी कुछ लिखा हुआ है जो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पे बैठी है हमारी बाकी की टीम। एंड जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो था स्टेज रिहर्सल। तो हम अब पहुँच चुके हैं ये ऑडिटोरियम के अंदर। हम देख रहे हैं कि लोग हमें कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। सारा कुछ अंदाज़ा लगाते हुए अब हम चलते हैं इस स्टेज पे। यहाँ पे ये पर्दे भी लगे हुए हैं, लेकिन इस पर्दे से डांसर्स तो नहीं छुप पाएंगे। अभी हम लोग स्टेज पे आ गए हैं। आज अब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आर यू हैप्पी? यस, लेट्स गो। तो अभी हम यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। रामायण केवल एक कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है जो सिखाता है त्याग, प्रेम। स्वागत कीजिए रामायण एक नाट्य प्रस्तुति। अभी प्रैक्टिस तो मैंने करवा लिया, अब यहाँ से निकलने का टाइम है। अभी हम सब निकल चुके हैं एलएचओ के लिए, दैट मीन्स हेड ऑफिस। और यहाँ पे सब लोग रेडी होंगे। और यहाँ पे भी देखो कितनी सुंदर डेकोरेशन करी हुई है, ऑफ कोर्स एज इट इज हेड ऑफिस। एंड यहाँ पे मैम भी फोटोज खींच रही हैं दबा के। बहुत अच्छे से सारी की सारी जगह इतनी डेकोरेट करी हुई है। यहाँ पे सारी की सारी एटीएम मशीन है। और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि एसबीआई में भी डिपॉजिट मशीन है। तो यहाँ पे डिपॉजिट मशीन भी रखी हुई है। अंदर भी रंगोली बनाई है, बैलून्स लगाया, पूरा डेकोरेट किया हुआ है। इस बैंक में तो ये भी है। अब हम दूसरी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। यहाँ भी डेकोरेशन हो रखी है। और देखो सामने कितनी सुंदर सी रंगोली बना रखी है, लग ही नहीं रखी, खुद से बनाई हुई है। सब जगह पे फ्लावर्स हैं। अभी सभी के सभी यहीं पे तैयार होंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में। मेकअप आर्टिस्ट भी आ गए हैं हमारे। यहाँ पे हमको उपमा ऑफर किया गया है, चलो खाते हैं। मुझे बताओ रेसिपी। हाँ, वहाँ गई हुई थी। आप ऐसे बॉस के पीछे से जा रहे हो, तरीका। जब तक सब तैयार हो रहे हैं हम चलते हैं डाइनिंग रूम में लंच करने के लिए। मेरा बैग और टेबल ट्विनिंग कर रहा है। चलो अब देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो यहाँ पे चाइनीज और इंडियन सारा कुछ है। तो मैं भी एक ही बारी में सारा कुछ अपनी प्लेट में लेके आ जाती हूँ। और ये रही मेरी प्लेट। वाओ कितनी सुंदर लग रही है। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आ गई। अब आराम से खाऊंगी, क्योंकि भैया मैं खाते हुए बार बार उठूंगी तो नहीं एक एक चीज लेने के लिए। ऑल्दो भैया सर्व भी कर रहे हैं, पर नहीं ना, क्योंकि मुझे खाने की तमीज है नहीं। और अभी तो इवेंट शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी से मैं अपने कपड़े नहीं खराब कर सकती, इसलिए प्रिकॉशंस ले रही हूँ। मैंने भी लिया है करेला, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, बस प्लेट अच्छी दिखनी चाहिए। मैंने इसमें हनी चिली सॉस डाला है। देखो चम्मच गिरा दी मैंने, और ये टप्पा खा के गई है तो मेरे कपड़ों में गिरता। अच्छा वो मैंने लगा दिया था। मुझे लग रहा था मैंने बहुत कम लिया है, लेकिन मेरा इतनी जल्दी पेट भर गया कि अब तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है। मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकती, ऐसा वाला सीन हो गया। तो मैं
खा रही हूँ बस ऐसे तैसे, लेकिन लास्ट में मैंने छोड़ ही दिया था। फिर मैंने बोलती थी कि सॉरी मैं नहीं खा पा रही हूँ। पर डेजर्ट के लिए जगह थोड़ी चाहिए होती है, तो बस टेस्ट करने के लिए होता है। थोड़ा थोड़ा करके लोगों का लुक कंप्लीट होने लग गया। कहीं पे मेकअप चल रहा है, कहीं पे हेयर चल रहे हैं, कहीं पे ड्रेस चल रही है। मैंने भी अपना फुल योगदान देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं भी प्लेट्स बना रही हूँ कैसे टग इन करना है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहना चाहती हूँ मैं। तरीका चाहे मेरा अलग हो, लेकिन एट दी एंड काम तो बन जा रहा है ना। यहाँ पे डांसर्स के लिए फ्रेश गजरे मंगा रखे हैं और इनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी थी ना, मेरा मन कर रहा है बस एक मिनट चुरा के ले जाओ, सुनती रहो। ऐसे ये हमारी जुगाड़ है, कौन लगाए मेहंदी, सीधे मार्कर से मेहंदी, कलर भी एकदम मेहंदी जैसा आ रहा है। अपना बाल स्ट्रेट करवा रही हूँ अपने। पहले मेरे इयररिंग्स में ना ये जो 2 लड्डू हैं, एक लड्डू खो गया है इसका, तो मैंने ना इसको छुपा रखा है जिस साइड मेरे ज़्यादा बाल है उस साइड। फाइनली सबने गजरे पहन लिया और एक एक्स्ट्रा बचा था तो वो मैंने अपने हाथ पे पहन लिया। अब मैं इसके सस्ते नशे करती रहूँगी। अब हम दोबारा से निकल रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ और पूरे रास्ते मैं तो बस अपने गजरे ही सूंघते सूंघते जा रही हूँ। यहाँ पे आईटी के लिए जा रहे हैं अभी हम, और यहाँ पे बाकी सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह का यहाँ पे टी स्नैकिंग हो रहा है। एंड हम लोग जा रहे हैं VIP लॉन्च। सो आई आस्क्ड फॉर अ कॉफ़ी और अभी पेट भरा ही था तो मैंने थोड़े से यहाँ पे स्नैक्स ले लिए हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिसाइड टू मूव टूवर्ड्स ऑडिटोरियम बिकॉज द इवेंट हैज़ बीन स्टार्टेड। Hello, Mohit. Hello, Dipanjali. Wonderful to see you all decked up today. Decked up for sure, Mohit. It is the day when the I in every SBIan swells up with pride and honor. It's the day when we all come together to show the power of one. Our 70th foundation day. 7 दशक देश के साथ. 70 years of excellence, resilience and commitment towards the nation's growth story. Certainly. In an era of fast rising startups, Let us all put our hands together with joy as we gather here today to celebrate a movement marking new milestones towards realizing the SBI decade. Touching lives, building trust, and creating impact. Evening presented by our evergreen SBI Ladies Club of Delhi, a powerful story told with grace. Jyotirgamaya. राम के जीवन ने सिखाया कि मर्यादा और धर्म पर चलना कठिन हो सकता है, पर वही जीवन का सत्य मार्ग है। आज भी जब धन्यवाद। Let me ask some little questions from this side. What can run but cannot walk? Has a mouth but cannot talk? Has a bed but cannot sleep? Has a bank but no money? Absolutely correct. Wonderful. Excellent. दिल्ली एक शहर नहीं, एक जज्बा है। यहाँ का हर कोना अपनी कहानी कहता है। तो चलते हैं दिल्ली के सफर पे और मिलते हैं राजू भैया से, दिल्ली का असली GPS। As he meets 3 faces of Delhi in one day, from the posh streets of South Delhi to the classic central to Jugadu lanes of East Delhi. Buckle up for a fun ride. जय कालका मैया, मैया कृपा बनी रहे, बस सवारियां आती रहे। ऑटो ऑटो भाया सिलेक्ट सिटी चलिए प्लीज। आप बैठिए ना मैडम। और प्लीज फास्ट हाँ, आई पिलाटेस सेशन इन 40 मिनट्स यू नो। मैडम ये ऑटो है, कोई फरारी नहीं, और हाँ जल्दी है तो थोड़ा पकड़ के बैठिए, शॉर्टकट लेके जाएंगे। I hope it's not too any dusty roads. I just got my hair blow dried. And please no honking huh? I don't like it. Yeah babe, that new cafe, it's so aesthetic. But like, they didn't have oat milk. Major white kill it is. लगता है ये साउथ दिल्ली वाले ना चाय भी ओट मिल्क की पीते हैं, पर हमें क्या, ओट मिल्क की पिए चाहे गोट मिल्क की। रोको रोको भाया, कितना हुआ भाया? 289 मैडम। 200 what? 289। Take 500.
अरे मैडम छुट्टा नहीं है। Keep the change. I'm getting late. अरे वाह, ये साउथ दिल्ली के लोग बड़े दिलदार होते हैं। 500 का नोट। अरे कालका मैया। चलेंगे ना भैया जी, बैठिए। सीपी की चाय हो या चांदनी के चाट. यहाँ हर गली में मिलता है स्वाद। रिक्शा हो या मेट्रो रेल, दिल्ली की स्पीड का नहीं है कोई मेल, क्योंकि दिल्ली मेरी जान है। कितना शांत होता था। हम यहाँ साइकिल से आते थे फिल्म देखने। रीगल में राज कपूर की आवारा हूँ। अरे दादाजी, अब तो लोग यहाँ सिर्फ सेल्फी खिंचवाने आते हैं। बहुत ही एस्थेटिक लोकेशन हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। अच्छा, तो ये सीपी भी हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम वाला हो गया क्या? सोशल मीडिया वाला हो गया क्या? हाँ दादाजी, चलो हम भी एक सेल्फी क्लिक करा ही लेते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं? लो, मैं इसे अभी अपलोड करता हूँ। #ग्रैंडफादर ग्रैंडसन बॉन्ड, #CP, #दिल वालों की दिल्ली। देखिए कितने लाइक आते हैं इसमें। कमाल है पुत्र, कमाल है। चलो आओ थोड़ा और सैर करके आते हैं। भैया ट्रिप पे आज चलेंगे क्या? बैठिए ना मैडम जी। चलिए भैया, जरा हीरा स्वीट्स पे रोकिएगा, मुझे बालूशाही लेनी है। ठीक है मैडम। मैडम जी, बड़ी भर के शॉपिंग करके आई हो, थोड़ा हमें भी टाइम दीजिएगा, रास्ते में गैस भरवानी है। ठीक है भैया, पर मालूम है दिल्ली में चलने के लिए गैस नहीं पैशन चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है मैडम, पर ये बताइए इतनी सारी शॉपिंग का आप करोगे क्या? ऑनलाइन बिजनेस करोगे और क्या। अरे भैया, हम ना ट्रांस जमुना वाले हैं, सब मैनेज कर लेते हैं। शॉपिंग भी, बिजनेस भी और फिर पार्टी। वाह क्या बात है मैडम, आपका कॉन्फिडेंस तो एकदम दिल्ली मेट्रो की तरह है। बल्ली मारान के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे पटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह। सो इवेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैंने सोचा था कि मैं अपना जो मेरा वाला परफॉर्मेंस है वो सब हो जाएगा तो मैं उसके बाद चले जाऊंगी, लेकिन अब मज़ा आ रहा है तो मैं रुकूंगी, अब रात को चले जाऊंगी। एंड ये मैंने गजरा पहना हुआ तो ये ख़राब हो रहा है। अभी मैंने दिल्ली के कुछ परफॉर्मेंस देखे, वैसे तो मुझे दिल्ली कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया दिल्ली इस परफॉर्मेंस के वजह से। नॉस्टैल्जिया रिकॉल हो गए तो इसलिए। वैसे आप उत्तराखंड भ्रमण पे ले जाने वाले थे जब हमने 2 सही जवाब दिए थे। देवभूमि के 2 प्रचलित स्थान पे जो हमारे 2 ब्रांचेस के नाम थे। प्लीज वेलकम AO3 देहरादून प्रेजेंटिंग टू यू उत्तराखंड की लोकधारा। हरियाणा हमारा महान। की तैयारी होली? हाँ माँ, होगी बस. थोड़ा तगाजा कर ले, देख कितनी बार होली। अरे डटरी जा माँ, क्यों मेरे काल को काट करना होती है? सुबह की लाग रही हूँ और बैठी बैठी और देर लाग रही है। ये देख किस तरह बात करा है, ढंग से बात करना तो सिखाया है ना इसकी माँ ने। जो कुछ भी सिखाया है हमने तो सिखाया है। दादी बढ़ गई बात, दादी बढ़ गई बात। की बात छोरी, दिवाली कद की जानी, जो तेरे पटाखे ना छूटते। अरे मेरी प्यारी दादी, ये दिवाली का पटाखा कोनी हे अपने राम ने बुला लूं, मेरी झोपड़ी के भागा तन्ने बुलाया और हम चले आए, चांद हथेली पहले आए रे। अरे अरे मेरी गुलाबो, लाड करना तो कभी भूल ही गई तू। तेरा लवेरिया। अरे मेरी गुलाबो, मैं तो नहीं चाहूँ सू, तू काट दे मेरा लवेरिया। थोड़ा लिहाज कर ले। अच्छा, इब्बे तो कति जवान पड़ा सू मैं। बन के रह जाऊंगी। अरे बेटी, तू रोवे ना, तू नू ना करा कर, खड़ी हो ले। तू तो हमारे सिर की पगड़ी से और हम तने जरूर पढ़ावांगे।
मने यकीन से तुम्हारा और हमारे हरियाणा का नाम जरूर ऊंचा करेगी। हाँ बेटी, जो गलती मेरे से होगी वो मैं दोबारा को नहीं होने दूंगी। अब हम सब मिलके अपनी विद्यालय पढ़ावेंगे और इसके सपने पूरे करेंगे। जिसे जाना चांद के पार, ये इसके सपने से। AO7 हल्द्वानी प्रेजेंटिंग मातृभूमि का स्वर। बेस्ट वन, सेकेंड वन बनाना भी जैन जी के जमाने का इश्क है। ब्रेकअप को सेलिब्रेट कर, नेक्स्ट के लिए टाइम वेस्ट ना कर, जैन जी के जमाने का भी इश्क है। हर्षित जी की किस्मत भी कुछ इसी तरह की रही। उन्हें नौकरी की चिंता होने लगी, तभी उनकी लाइफ में आया नया मोड़ और उन्होंने ज्वाइन किया भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। दोस्तों, आइए देखते हैं हर्षित जी अपने सपनों की उड़ान कैसे भरते हैं। और करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद क्लियर हुआ प्रीलिम्स और मेन का एग्जाम क्लियर होते ही हर्षित जी देखने लगा मुंगेरी लाल के सपने। एक लग्जरी गाड़ी, अपना बड़ा घर और सुंदर सी बीवी। इसी सपने में हर्षित जी खो गए। कार्रवाई होने के बाद, मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद बैंक हर्षित जी का स्वागत करती है। हर्षित जी को मिलती है अपनी पहली ब्रांच पोस्टिंग फुलेरा गांव में। तो आइए देखते हैं फुलेरा गांव में हर्षित जी का पहला ब्रांच एक्सपीरियंस। के कारण यहाँ दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले को जलाया नहीं जाता, बल्कि इसकी पूजा की जाती है। ग्रेटर नोएडा में चंद्रहास का वरदान। स्वागत है नोएडा की फिल्म सिटी में, जहां सपने कैमरे की रोशनी में चमकते हैं। नमस्कार, हम सभी भाषाओं का हृदय से सम्मान करते हैं। हमारी यह प्रस्तुति केवल मनोरंजन के लिए है। Okay, Mr. Singh, you will be finished as soon as the letter comes to me. I will end the proposal. हाँ, I will end the proposal. Actually जो हमारा ऑफिसर है ना, he don't know English very well. इसलिए कंफ्यूजन हो गया है। आपका वंडरफुल है आपका प्रपोजल। आई विल डेफिनेटली डू इट। कम हियर। हरिया जी साहब। कहाँ पास अवे हो गया? कम हियर। ब्रिंग विद वाटर। पानी ला भाई। अरे साहब
हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर। वाटर से ही प्याज बुझते हैं हमारे साहब का, पानी तो पी नहीं सकते। क्या बोला? अरे कुछ नहीं सर, ठंडा पानी, कूल वाटर। रमेश जी, बड़े साहब कॉलिंग। बना दिया बड़े साहब के लिए, अनुमोदन हेतु भेज दीजिए। अरे ये क्या रमेश जी, आपने नोट हिंदी में बना दिया? जी सर। अब मैं इसे कैसे बड़े साहब के पास भेजूं? बड़े साहब क्या सोचेंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती भला? सर नोट स्पष्ट है, नोट में लिखी एक एक बातें नियमों के अनुसार स्पष्ट कर दी गई हैं। और ये इंग्लिश में लिखे नोट की बात ही अलग होती है, उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। आपको किसने ऑफिसर बना दिया? सर आप ही ने तो बनाया था। आप तो अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता है। एक बात बताइए, कल मेरा ललुआ मुझसे पूछ रहा था। देखा, तुम्हें अंग्रेजी आती होती तो पूछना नहीं पड़ता। पूछो, क्या पूछना है? सर, अब मैं अपने मामा और चाचा के साथ अपने फूफा जी से मिलने जा रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? चाचा, मामा, फूफा। I am going to meet uncle with my uncle and uncle. सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अभी जब सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा हुआ था, तब तो आपने सारे प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और कुछ में तो इनाम भी जीते थे। तब आपने हिंदी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़े बड़े कसीदे पढ़े थे, और अब देखिए हमें कहते हैं अंग्रेजी में कार्य करो। अरे वो इनाम के लिए तो करना ही पड़ता है। यस सर। सॉरी सर, माफ करना सर, माफ करना, गलती होगी सर। आगे से नहीं होगी सर, आगे से नहीं होगी सर। सॉरी सर। अरे हरिया, पानी दे भाई, पानी। यस सर, नो सर बोलते बोलते मेरा गला ही सूख गया। कूल वाटर। क्या हुआ सर? इतने घबराए भी क्यों सर? अरे वो हेड ऑफिस से फोन था, साथ की सासू माँ को जाना था, तो मैंने ट्रेन में बिठा दिया और साहब को एसएमएस किया। क्या एसएमएस किया सर? योर मदर इन लॉ पास दबे। और वो रोने चिल्लाने लगी। ये तो होना ही था सर। मैं कहता था ना अपनी बात हिंदी में रखना सरल है, लेकिन आप मानते ही नहीं सर। आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। कुछ नहीं हो जाता है, उनके समझने में गलती हुई है। मैं कभी गलती नहीं करता। लो कर लो बात। एक तो कुछ जानते नहीं, ऊपर से किसी की मानते नहीं। सर, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। या मैं भी ABCD जड़ तक आता है मुझे भी। तो क्या हुआ, ये तो बच्चों को भी आती है। तो आप इतने पढ़े लिखे सर, अपने हिंदी में आ आ ई ई खा खा का बताइए ना सर। हिंदी में आ आ का खा पा सारे गा मा पा। क्या सर, आपको इतने भी हिंदी नहीं आती? अब मुझे देखो, मैं तो बचपन से ही इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा, तो बता इंग्लिश बोल के। इंग्लिश अब दिखाना आप अपनी हिंदी के जलवे। मैंने बोला था अंग्रेजी में काम करो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सुरेश जी, सर हिंदी में नोट किसने बनाया था उस प्रपोजल का? सर ये रमेश जी ने बनाया सर, और आपने बिना टिप्पणी किए मेरे पास भेज दिया। वेरी बैड सुरेश जी। सर वो हिंदी में था, अंग्रेजी में होता तो मैं टिप्पणी करता। तो क्या, अरे मैं तो खुद ही परेशान था, इतने कठिन नोट को मैं अंग्रेजी में कैसे बना पाऊंगा। हिंदी ने काम तो आसान कर दिया। बहुत अच्छा रमेश जी, आपने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद। शाबाश। और आज से सब नोट कर लो, जो भी नोट मेरे पास आएगा सारे हिंदी में आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्पष्ट और सरल होते हैं और लोगों को समझ में भी जल्दी से आ जाते हैं। समझे? यही कह रहा है। देखा, अब अवार्ड्स पढ़ने का टाइम आ गया एंड वी गॉट अवार्ड फॉर बेस्ट ग्रेसफुल एंड करिश्मेटिक परफॉर्मेंस।
हम लोग आ गए हैं अपने अवार्ड्स लेकर एंड अभी बाकी लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं एंड देन वी विल गो टू हैव डिनर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ वीआईपी बट अभी हम वीआईपी डिनर करने जा रहे हैं। बाकी सबका डिनर देखो वहाँ पे हो रहा है लेकिन हमारा कहीं और होगा। इट्स 9 o'clock ऑलरेडी। डिनर में तो ओ माय गॉड इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब देखो ये वाली रो भी पूरी भरी हुई है चीज़ों से एंड नेक्स्टली इसके अपोजिट में भी पूरी लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सामने यहाँ पे डेजर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खा पी के अब मैं निकल गई हूँ अपने घर के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।